हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आइए आज जो है हिस्ट्री के जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं की लिस्ट से, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, इसका एसआई का हो, या रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हो, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये आपके 20 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये अजय सर 08 के नाम से है हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर है तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पर भी वीडियोज पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, साथ में आप भी जो है देखिए, अपना सहयोग साथ इसी तरह से बनाए रहिए। आप लोग साथ इतना दीजिए कि भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाना शुरू कर दे भी कंटेंट हमको जो है नोट करके रखना पड़ता है कॉपी या मोबाइल में, फिर इसको आपको करवाते हैं। कुछ टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, डाल लीजिए टॉप 20 हिस्ट्री क्वेश्चंस। ये पार्ट 2 होगा। एक बार आपको 20 क्वेश्चंस और कराए गए, वीडियो सर्च करके देख लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है। ये 20 क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ, ये भाग 2 है। एक बार आपको करवा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है जैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रायः पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की स्थापना जैसे पूछा जाए किसने की थी, तो बाबर ने की थी, बाबर ने की थी। और कब पूछ ले तो 1526 ईस्वी में की थी। अगर सन भी पूछ ले तो किस सन में की थी, 1526 ईस्वी में की थी। और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 में हुआ था। और पूछ ले अगर कहाँ से हुआ था, इसकी शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। और किसने किया था, मंगल पांडे नामक युवक ने किया था। मंगल पांडे नामक युवक ने किया था। कहाँ से शुरुआत की थी, मेरठ से। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, तीसरा प्रश्न है जॉर्ज पंचम भारत 1911 में आया था। जॉर्ज पंचम भारत 1911 में आए थे। 1911 में आए थे। और इसके कारण गदर आंदोलन प्रभावित हुआ था। इसके कारण गदर आंदोलन प्रभावित हुआ था। जिसे पूछ लिया जाए कि जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे, तो कब आए थे, 1911 में। इनके आने से कौन सा आंदोलन प्रभावित हुआ था, तो ये गदर आंदोलन इनके आने से प्रभावित हुआ था। इसको दिमाग में रखे रहिए, कौन सा आंदोलन, गदर आंदोलन प्रभावित हुआ था। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, और 1857 के गदर आंदोलन का मुख्य कारण अब पता होगा कारतूसों का धार्मिक अपमान था। कारतूसों का धार्मिक अपमान था। उस समय जो है कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी, तो इसको दांतों से खींचना पड़ता था उसको। जैसे गाय की चर्बी वाला कारतूस जो है हिंदुओं दांत से खिंचवाते थे, और सुअर वाला मुस्लिमों से, तो लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। पूछा जाए
1857 का जो गदर आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था कि कारतूसों का धार्मिक अपमान था। मतलब कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी जिसको दांतों से खींचने के लिए कहा जाता था, जिससे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी। अगर पूछ लें कि इसकी स्थापना किसने की थी तो इसकी स्थापना जो है ए ओ ह्यूम महोदय ने की थी। याद रखे रहिएगा, मान लीजिए पूछ लिया जाए कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो ए ओ ह्यूम ने की थी। छठवां क्वेश्चन है आपके लिए, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में भाषण कब दिया था? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में भाषण 1893 ईस्वी में दिया था। सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, परीक्षा से पहले जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, आपको परीक्षाओं में बहुत काम देने वाले हैं। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के आंदोलन में आपको ये नोट करवाया गया होगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। 17 में हुआ था और इसको महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? मोहनदास गांधी। महात्मा गांधी लिख लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था, महात्मा गांधी ने किया था। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम इनका था, किया था 1917 में। और उसके बाद आठवां प्रश्न है, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन 15 अगस्त सन 1947 1947 में हुआ था। भी डाल लीजिए, में हुआ था। ठीक है, चल रहा है, हुआ था। 9वां क्वेश्चन है आपके लिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च 1917 में शुरू किया था। नहीं, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था, वो दूसरा चीज ध्यान आ गया। 1930 में शुरू किए थे। ये नमक का कानून जो था वो तोड़े थे, वही है। 1930 में शुरू किया था गांधी जी ने दांडी मार्च, 1930 ईस्वी में शुरू किया था। 10वां क्वेश्चन है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने
आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1947 में की थी। कब की? सॉरी 43, 1943 में की थी। ये है आपका जो है 10वां क्वेश्चन था आपका 1943 में उन्होंने, और इनका प्रमुख नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 11वां प्रश्न है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था? 1974, 1974 में किया था, 1974 में किया था। 12वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसका एक जनरल डायर था जिसके कारण ये हुआ था। उसी पर लोग जो है पत्थर फेंक दिए थे, मीटिंग कर रहे थे। तो जहां पर ये मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में, इसको जो है अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया और गोलियां चलाई जिससे बहुत लोगों की जो है जान चली गई। 1900 हुआ था और जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। और जनरल डायर मुख्य दोषी था, और जनरल डायर मुख्य दोषी था, मुख्य दोषी था। पूछा जाए किसके कारण हुआ था? जनरल डायर के कारण हुआ था। और इसके बाद आपका आता है 13वां क्वेश्चन अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। अकबर ने राज्याभिषेक कब किया था अपना? 1556 में किया था, 1556 में किया था। अब आता है आपका 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न भारत ने 14वां भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के तहत भाग लिया था। मतलब अपने भारत देश की ओर नहीं बल्कि ब्रिटिश सेना के रूप में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के तहत भाग लिया था। पूछा जा सकता है आपसे किसके पक्ष से लिया था? तो ब्रिटिश सेना की ओर भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की ओर से लड़े थे। जैसे समय पूछ लिया जाए 1914 से 1919, 1914 से लेकर के 1919 तक युद्ध चला था। 1914 से लेकर के 1919 तक ये युद्ध चला था। 15वां क्वेश्चन है आपके लिए वायस राय लॉर्ड माउंटबेटन, वायस राय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंपी थी। सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंपी थी। पूछा जा सकता है लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को उसकी सत्ता सौंप दी थी। 16वां क्वेश्चन आपके लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
द्रविड़ मुनेत्र लिखिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1949 में हुआ था। का गठन 1949 में हुआ था। 14 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, और 4 क्वेश्चन और बचे। लिखो, देखिए एक बार देख लीजिए, ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन है। पार्ट 2 लिखा गया, एक भाग आपका पीछे करवाया गया, दूसरे वीडियो में देख लेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो केरल से शुरू हुआ था। कौन थे अगुवाकार? मंगल पांडे थे, जिन्होंने विरोध किया था। जॉर्ज पंचम, ये पूछा जाए भारत कब आया था? तो 1911 में आया था, और इसके कारण गदर आंदोलन प्रभावित हुआ था। 1857 के गदर आंदोलन का मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो कारतूसों का धार्मिक अपमान था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगाई जाती थी, उसको दांतों से खींचने के लिए कहा जाता था, जिससे लोगों ने विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या पहली बैठक कब हुई थी? 1850। स्थापना बैठक हुई है 1885 में हुई थी। किसने किया था? एओ ह्यूम थे इसके संस्थापक। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में भाषण कब दिया था? तो 1893 में ईस्वी में दिया था। चंपारण का सत्याग्रह पूछा जाए तो 1917 में हुआ था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। भारत का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग हो गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1943 में। इनका प्रमुख नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूछ लिया जाए तो, अगर भारत पूछा जाए, पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिसका मुख्य दोषी जो था वो जनरल डायर था। और अकबर ने राज्याभिषेक कब किया था? तो 1556 में अपना राज्याभिषेक किया था। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश सेना, मतलब स्वयं से नहीं भाग लिया था, ब्रिटिश सेना के तहत भाग लिया, जो 1914 से लेकर 1919 तक चला था। हाँ, अकबर ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 1556 में किया था। और भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के तहत, मतलब अगर पूछा जाए कैसे भाग लिया था भारत ने, तो स्वतंत्र रूप से भाग नहीं लिया था भारत की ओर से, बल्कि ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ा था, जो 1914 से लेकर के 1919 तक चला था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंपी थी। अंतिम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तब यही था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एडीएमके का गठन 1949 में हुआ था। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 16 क्वेश्चन हो गए हैं। 4 क्वेश्चन और लिखा दिया जा रहा है आपको। आज के टॉप 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। बस एक साथ देते रहिए आप लोग, ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। कोई कमी है तो उसको बताते रहिए कमेंट के माध्यम से, या पर्सनली कांटेक्ट है तो फोन के माध्यम से भी बता सकते हैं। आपका 16 क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली। 17, भारत में औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई थी। विशेष करके 19वीं शताब्दी में, विशेष करके
19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। 18वां क्वेश्चन आपके लिए। 18वां क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, क्या नाम था? आर्यभट्ट। 1975 में लॉन्च हुआ था, 1975 में लॉन्च हुआ था। 19वां क्वेश्चन है आपके लिए, महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य की स्थापना की थी। पंजाब राज्य की स्थापना की थी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, 20वां और अंतिम क्वेश्चन आज का, ललित कला अकादमी की स्थापना, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में, 1954 में हुई थी। 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन था। बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जो है जानकारी, आपको हिंदी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रही है। बस यही है। अब आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फेसबुक पर है, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इंस्टा पे है, इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। या वीडियोज आपको अजय सर क्लासेस के माध्यम से मिल रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।